देवहूति माता भगवान कपिल से कह रही हैं कि हे भगवान, प्रकृति और पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है और जिसके द्वारा उस सांख्य तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक पृथक करके जाना जाता है, वह साधन क्या है। अभी श्रीहितम ऋषि कह रहे थे कि माता देवहूति को जो उपदेश भगवान कपिल ने किया है वह पृथक सांख्य शास्त्र से विलक्षण है। ये भक्ति युक्त सांख्य है। प्रत्येक उपदेश देने के बाद फिर सर्वोपरि भगवत भक्ति को ही भगवान कपिल सिद्ध कर रहे हैं। तो माता देवहूति कह रही हैं कि प्रकृति पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, वस्तुतः उसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसके पृथक पृथक तत्व का यथार्थ रूप में अनुभव करने के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है। भक्ति योग के द्वारा ही प्रकृति के तत्व को समझा जा सकता है, पुरुष के स्वरूप को समझा जा सकता है और महत्त्वादि को भी ठीक से भक्ति योग के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो आप भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तरश प्रभो। हे प्रभो, इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य का प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति, सांख्य का विवेचन तो आप कर ही चुके हैं, पर इस तत्व का बोध कराने वाली जो एकमात्र आपकी भक्ति है, उस भक्ति का विस्तार पूर्वक आप कृपा करके वर्णन कीजिए। अब प्रश्न होता है कि माताजी आप भक्ति योग के ऊपर इतना जोर क्यों दे रही हैं? भक्ति योग श्रवण विस्तार पूर्वक क्यों श्रवण करना चाहती हैं? माताजी स्वयं भक्ति योग के महात्म्य का वर्णन कर रही हैं। वे कहते हैं विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृति। येन साधनेन, जिस साधन से, वो साधन क्या है? भक्ति रूप साधन, भक्ति योग। भक्ति योग रूपी साधन से ही हे भगवन जीव का सब ओर से चित्त हटता है, मन हटता है, वृत्ति हटती है और परिपूर्ण वैराग्य होता है, वह केवल भक्ति योग के द्वारा। दास निवेदन कर चुका है कि ज्ञानी भी शरीर संसार की वासना का त्याग करता है, लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा का त्याग करता है, पर वह मलवत त्याग करता है। जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। किंतु भगवान का प्रेमी जब त्यागता है तो वह मल से भी, मलत त्याग से भी उत्कृष्ट वांतवत त्याग है। मल त्याग व्यक्ति प्रतिदिन करता है, किंतु मल त्याग के काल में उसको इतनी घृणा उत्पन्न नहीं होती है जितनी घृणा बमन के काल में उत्पन्न होती है। दूसरे किसी को बमन करते हुए देख करके भी स्वस्थ व्यक्ति को बमन होने लग जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग उत्कृष्ट है और ये वांतवत त्याग प्रेमी अनुरागी भक्त ही कर सकता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। श्री नाभा गोस्वामी जी ने रूप सनातन जी के संबंध में कहा
संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुहरूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप सनातन जी ने, दोनों भाइयों ने संसार स्वाद सुख को बमन की समान त्याग दिया। और वही नाभाजी इसी वृंदावन धाम की परम रसिक भक्ता श्री करमेती बाई के संबंध में कह रहे हैं। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवे जगत की फांस तरक तिनुका ज्यों तोरी, निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परसा जिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। अब आगे बोल रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों फेरी नहीं तन तिन चही, बमन के समान त्याग करके फिर उसकी ओर देखा नहीं। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। ज्ञान मार्ग का साधक अन्य मार्गों का साधक विवेक पूर्वक त्यागता है, पर भक्त में भगवद अनुराग इतना अधिक होता है वो त्यागता नहीं है, ये स्वयं ही उसको नमस्कार करके चले जाते हैं। उसकी वृत्ति श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं रह नहीं जाती है। तो और एक बात और माता जी कह रही हैं कि मेरी यह बात यथार्थ रूप में समझ में आ गई है कि जन्म मरण रूपा जो जीव की अनेक प्रकार की गति हैं उसकी निवृत्ति भी बिना भक्ति के संभव नहीं है। इसलिए आप उसका वर्णन कीजिए जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वस्तुतः वह काल रूप जो परमात्मा है उसके भय से ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये जीव शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे भगवान सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविद हैं, जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं, और जीव और प्रकृति इन दोनों भगवान के द्वारा नियाम्य हैं। वे भगवान सामान्य जीव जगत की क्या चले, ब्रह्मादि पर भी शासन भगवान का ही चलता है। सबके ऊपर शासन भगवान का चलता है। गोस्वामी जी ने तो कहा, उमा दारु योषित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। वे सर्वसमर्थ भगवान काल स्वरूप हैं। उनका भी स्वरूप आप कृपा करके मुझे बताइए। हे भगवान, एक बात आपका उपदेश श्रवण करने के पश्चात मेरी समझ में आई है कि लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योग भास्करः त्वमाविरासीः किल योग भास्करः। हे भगवान, लगता है आपके अवतरण का हेतु ही यही है। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह में अहम बुद्धि और देह से संबद्ध संसार में, संसार के संबंधियों में मम बुद्धि, इस बुद्धि के कारण कर्मों में आसक्ति, और इस आसक्ति के कारण कर्म के अत्यंत कठोर श्रम से युक्त यह जीव अत्यंत क्लेश का अनुभव करता हुआ
अविश्रांति में रहता हुआ, विश्राम उसको मिलता नहीं है, अविश्रांति में रहता हुआ मोह के घनीभूत अंधकार में प्रसुप्त जैसी अवस्था में रहता, सोए हुए जैसी अवस्था में रहता है। तो भगवान हमें लगता है उन सबको जगाने के लिए मोह निशा जग सोवनिहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा, और उनको जगाने के लिए त्वमा विरासी किल योग भास्करा, उनको जगाने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग आदि जितने साधन जीवों के कल्याण के हैं, उन समस्त प्रकार के योगों के प्रकाशक सूर्य के समान आप कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं। यह सुनकर के भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माताजी के प्रश्न का बड़ा अभिनंदन किया। और यहां एक बड़ी ऊंची बात लिखी है, करुणार्दितः आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। भगवान करुणा से अत्यंत द्रवित हो गए। वस्तुतः हमारे शास्त्रों का जो मूल है, उद्गम, वह तो करुणा ही है। गुरुजी, करुणयाः पुराण गुह्यम, करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मुपयामि ग्रहम, क्या गुरुम मुनि नाम। करुणया, करुणा न होती तो सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाकर यह मंगलमयी कथा क्यों सुनाते। करुणा न होती तो भगवान ब्रह्मा जी को यह उपदेश कैसे देते। करुणा न होती तो ब्रह्मा जी यह उपदेश नारद जी को कैसे देते। करुणा न होती तो नारद जी यह उपदेश व्यास जी को कैसे देते। और करुणा न होती तो व्यास जी यह उपदेश सुखदेव जी को कैसे देते। और करुणा मूल में न होती तो सुखदेव जी उपदेश परीक्षित को कैसे देते। मूल में करुणा ही है, करुणा। इसलिए अंतिम मंगलाचरण में भी कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः। ये कारुण्यतः का अन्वय कस्मै येन से पूरी परंपरा में कारुण्यतः तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम। यदि ईमानदारी से कहा जाए तमरीश जी, तो श्रीमद् भगवत गीता का बीज करुणा, श्रीमद् भागवत का बीज करुणा, श्रीमद् रामायण का बीज करुणा। शोक श्लोकत्व मागता, क्रौंच के उस बधिक के द्वारा क्रौंच के बध और क्रौंची के विलाप को देखकर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि में करुणा उदित न होती तो क्या श्रीमद् रामायण आदि महाकाव्य प्रकट होता है। इसलिए हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वे भी करुणा उनका बीज है। और यदि हम और खुल करके कहें तो वृंदावन के रसिकों की वाणी भी उसका मूल करुणा है। इस अति दुर्लभ रस की अधिकारिता, जिसके लिए उमा रमा भी ललचाती हैं और वह रस उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। वह अति दुर्लभ रस क्या बड़े बड़े योगींद्र महामहिंद्र सिद्धों को, अमलात्मा विमलात्मा परमहंसों को जो रस अत्यंत दुर्लभ है, श्री वृंदावन के नित्य विहार उपासना का रस,
क्या उस रस के अधिकारी वासना वासित अंतःकरण वाले ये कलिमल ग्रसित जीव हैं क्या? तो फिर हितचौरासी जी कैसे प्रकट हो गई, फिर केलमाल जी कैसे प्रकट हो गई, फिर ये श्री व्यास वाणी है, व्यास वाणी कैसे प्रकट हो गई, श्री महावाणी कैसे प्रकट हो गई? हमको लगता है इसके मूल में भी करुणा है कि ये जीव भी इस रस की सूक्ष्म एक कणिका प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाए। हम आपको क्या कहें, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण के प्रसंग में आता है कि जब प्रभु श्री राम रामानंदाचार्य रूप में लीला करके बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो, दीर्घ काल तक धराधाम पर विराजमान होकर जब अपनी लीला संवरण करके आचार्य चरण नित्य साकेत पधारे, बड़ा उत्सव हो रहा था साकेत में। ठाकुर जी भी सारी धरती पर वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार को देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। एक एक शिष्य ने प्रशिष्य ने कितना प्रचार किया। पीपा जी महाराज, रैदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, धन्ना जी महाराज, सेन जी महाराज, समाज का कौन सा ऐसा वर्ग बचा जो भगवत भक्ति को प्राप्त करके धन्य न हुआ हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा कह करके मैंने सबके लिए शरणागति के द्वार खोल दिए। वैकुंठ गोलोक साकेत के द्वार सबके लिए खुल गए। अब बेरोक टोक कलिकाल के जीव भी मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा भी, लेकिन श्री जानकी जी ने प्रसन्न होकर सुना तो सही, पर वे मुस्कुरा कर रह गई, कुछ उन्होंने कहा नहीं, बोली नहीं। तो श्री राम जी ने पूछा कि हे प्राण बल्लभे, हमारी इस आचार्य रूप में प्रकट लीला आपको प्रिय नहीं लगी क्या? अथवा इसमें कोई काम नहीं हुआ क्या? किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो परिपूर्ण हैं, आप भला अवतार लेकर लीला करें तो उसमें अधूरापन कहाँ रह सकता है। लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं बतला रही हूं। आपने अपने नित्य धाम की प्राप्ति का द्वार तो खोल दिया, लेकिन कोई जीव इस कलिकाल में आपकी श्री महल टहल प्राप्त करना चाहे सखी सहचरी भाव से, उस मार्ग को तो आपने गुप्त ही रखा है। क्या यह महल टहल इन कलिकाल के जीवों को नहीं मिलनी चाहिए? ये भेदभाव इनके साथ क्यों? श्री ठाकुर जी के नेत्र भर आए। धन्य है करुणामयी, आप यह दिव्य महल का रस, कुंज का रस, निकुंज का रस इन जीवों को प्रदान करना चाहती हैं, लेकिन यह रस, इसकी अधिष्ठात्री रसेश्वरी तो आप हैं, और आपकी कायव्यूह स्वरूपा सखी सहचरी, इनकी कृपा से हमको रस मिलता। ठाकुर जी ने कहा तो ये तो आप प्रकट करो या आपकी कोई सखी प्रकट करे। तब श्री जानकी जी ने चंद्रकला जी की ओर देखा। आचार्या हैं, प्रधान सखी हैं, सखियों वो चंद्रकला जी हैं, और भाइयों में वो प्रेम मूर्ति भरतलाल जी, दो स्वरूप हैं उनके। जैसी चंद्रकला जी की ओर देखा तो कि ये हमको धरती पर भेजना चाहती है, तो मैं अपनी स्वामिनी का वियोग कैसे सह पाऊंगी, प्रियालाल की सेवा कैसे छोड़ पाऊंगी, इतने समय तक इनसे पृथक कैसे रह पाऊंगी। उस विरह की कल्पना होते ही वे मूर्छित होकर गिर गई। श्री किशोरी जी ने उठाया, कहा तुम बड़ी भोरी हो, इस रूप में तो तुम यहीं रहोगी, किंतु एक रूप से धरती पर जाकर के इस रस भक्ति की धारा को बहाओगी।
तो महाराज जी ऐसे ऐसे अद्भुत रस के पद हैं कि हम आपको कह नहीं सकते। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो कहने का आशय हमारा यह है कि अत्यंत सुसूक्ष्म दुर्लभ गोप्य रस, जिसको पुराणों में भगवान व्यास जी ने रास पंचाध्यायी आदि प्रकरणों के माध्यम से सूत्रात्मक रूप से संकेत किया, उस रस को इन आचार्यों ने इतने प्रचुर मात्रा में कैसे गाया? उसके मूल में भी करुणा ही है। इसलिए कहते हैं कि हे भगवन, हाँ, इसलिए मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं कि करुणा से भगवान श्री कपिल द्रवित हो गए और कहने लगे, बोले देखो माताजी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भिन्नता आती है। जन्मांतरीय संस्कार पृथक पृथक होने के कारण, उन जन्मांतरीय संस्कारों के कारण हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है और उसके अनुरूप उसके भाव में भी भिन्नता आ जाती है। इसीलिए सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष वो जन्मांतरी संस्कार के कारण होते हैं, और कोई कोई भाग्यशाली गुणातीत पुरुष भी होते हैं जो अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सन्नम्भी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। भगवान कह रहे हैं जो भेददर्शी है, क्रोधी है, हृदय में हिंसा का भाव है, दंभ का भाव है अथवा मात्सर्य का भाव है और इन भावों का परित्याग नहीं कर पाया है और मेरी भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा, विषय का निर्धारण करके कि हमको हमारे जीवन की मंजिल लक्ष्य ये है, लौकिक लक्ष्य, यश कीर्ति की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, राजोपचार महाराजोपचारों से प्रतिमा में मेरा पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। और आगे बोल रहे हैं, कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्यष्टव्य मिति वा पृथक भावः स सात्विकः। सात्विक पुरुष अपने भीतर यह बात पक्के रूप में समझ लेता है कि अनंत जन्मार्जित पापों की जो राशि है उसका क्षय बिना भगवत भक्ति के संभव नहीं है।